हेलो फ्रेंड, मैथ मास्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने आज गुना करने का, दो अंकों का गुना करने का बहुत ही अच्छा मेथड और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट लेके आया हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, बस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको गुना करने का जो टेंशन है आज के बाद से क्या होगा, खत्म हो जाएगा। दो अंकों वाली संख्याओं का गुना करने का सबसे बेस्ट मेथड है जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताना चाहता हूं। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको हर हाल में समझ में जरूर आएगा। तो देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं यहाँ पे? ये टाइप 1 और ये टाइप 2 और टाइप 3 और भी। ये पहला वीडियो है जिसमें मैं 3 टाइप का प्रश्न लाया हूँ, 3 टाइप का गुना करने का, दो अंकों वाली गुना करने का 3 टाइप लाया हूँ। अगला वीडियो में मैं इसी तरह का 2 या 3 टाइप लाऊंगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, आपको गुना करने का ये तरीका, ये मेथड आपको जरूर पसंद आएगा। ध्यान दीजिए, जैसे लिखे क्या, दो अंकों वाली संख्याओं का गुना, टाइप 1। इसमें क्या है, इसमें हम 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन लाया हूं मेरे प्यारे बच्चों, जो गुना करने का बेस्ट है तरीका। देखिए, मैं आपको इसके आपको सामने ये क्लियर करता हूँ, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है, बढ़िया है ना। इस तरह से देखिए क्या करना है। इसमें एक बार में हम एक समय में एक ही डिजिट, एक समय में एक ही अंक लिखेंगे। जैसे इसको गुना करते हैं, कितना 46 गुना कितना है 62, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 5 दूना कितना 10, तो कहेंगे 5 दूना 10 के शून्य हाथ में कितना 1। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से चीजों को देखिएगा, आपको हर हाल में समझ में आएगा। वन टाइम वन डिजिट, एक बार में एक ही अंक को लिखना है। एक बार में कितने अंक को लिखना है, एक ही अंक को लिखना है। तो 5 दूना 10 के शून्य हाथ में 1, ठीक है। अब ये क्रॉस गुना कर लीजिए आप तिरछे तिरछे, तो 6 पचे कितना 30, और ये 4 दूना कितना 8, तो जोड़ लीजिए। यहाँ तो बकाया है, इसको याद रखिएगा। 5 दूना 10 के शून्य हाथ में कितना रहा 1, 6 पचे 30, और ये 4 दूना 8, तो 30 है 8 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि 38 हो जाएगा। और एक बकाया कितना 38, और एक कितना 39, तो 39 के 9 हाथ में कितना रहा 3। उसके बाद अब सामने सामने, तो 6 चौ कितना 6 चौ 24, और 24 और 3 कितना 24 और 3 कितना, तो कहेंगे 27। तो यहाँ पे लिख देंगे 27। ये मेरा दो अंक गुना क्या हो गया, समाप्त हो गया। वन टाइम वन डिजिट, एक बार में एक ही अंक को लिखना है, ठीक है। ये किस मेथड पे काम करता है, इस मेथड पे काम करता है। एक तो ऐसे जाएगा, उसके बाद हम लोग क्रॉस करेंगे, क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, इधर वाला लिखेंगे, क्रॉस करके लिखेंगे, इधर का जोड़ देंगे, ठीक है। ये क्रॉस में जोड़ देंगे, हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और एक बार ऐसे, ठीक है, एक बार ऐसे करके हम लोग छोड़ देंगे। इसी मेथड पे ये काम करता है, ठीक है, इसी मेथड पे ये काम करता है। तो आज देखिए फिर इसको क्या करेंगे, 4 दूना कितना 8, तो 8 लिख लेंगे, कोई बकाया नहीं है। यहाँ 5 दूना 10 के शून्य हाथ में कितना था 1, लेकिन यहाँ कोई बकाया नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। 4 दूना कितना 8। अब तिरछे तिरछे गुना करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आप देखिए, 4 तिया कितना 12, ये 4 तिया कितना 12, और ये 2 दूना कितना 4, तो 12 4 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 16। 16 के 6, और हाथ में कितना रहा 1, और लास्ट में 3 दूना 6, और एक बकाया कितना 7, तो ये हो गया 700 कितना 68। 700 कितना 68। गुना करने का इससे बढ़िया कोई तरीका आज तक नहीं बना है, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से देखना है, समझना है। यहाँ पे करेंगे 6 दूना कितना 12, 6 दूना 12 के 2, बाकी कितना रहा 1, 6 दूना 12 के 2 हाथ में कितना 1। अब तिरछे तिरछे गुना करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसको ध्यान से देखिए, तिरछे तिरछे गुना, ये वाला बात समझ में आपको आया कि नहीं। एक बार मैं फिर से, 4 दूना कितना 8, 4 दूना कितना 8, उसके बाद यहाँ पे 4 तिया 12, और 2 दूना 4, तो 12 4 कितना 16, तो 16 के 6 हाथ में कितना रहा 1, लास्ट में 3 दूना 6, और एक बकाया कितना 7, तो ये कंप्लीट हो गया। अब ये देखेंगे, 6 दूना कितना 12 के 2, बकाया कितना 1, बकाया 1। अब तिरछे तुरछे गुना करके क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 7 6 के यहाँ कितना, तो कहेंगे 42, 7 6 के कितना 42, और ये 4 दूना कितना 8, तो 42 और 8 जोड़ेंगे मेरे बच्चे, तो कितना आएगा, यहाँ पे 7 6 के कितना हो गया 42, और ये 4 दूना कितना 8, तो 42 से 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, और एक बकाया है, तो 50 और एक कितना 51, तो 51 के एक हाथ में कितना रहा, तो कहेंगे 5।
और यहाँ से देखिए 7 चौक कितना 28, तो बकाया कितना 5, 28 और 5 कितना कहेंगे 33, कितना कहेंगे 33, तो 33 हटा दीजिए, बस ये गुना हो गया आपका 33 12, ठीक है। 7 चौक 28 और बकाया कितना था 5, 28 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33, तो यहाँ पे 33 हो गया। अगला नंबर यहाँ पे ध्यान देंगे, इसे गुना करेंगे 7 चौक कितना, तो कहेंगे 28, 28 के 8, बाकी हाथ में कितना रहा 2, 2 बकाया है, इसको याद रखेगा। अब तिरछे तिरछे गुना करके क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 8 सत्ते कितना 56, 8 सत्ते कितना 56 और 6 चौक कितना 24, तो 56 और 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 और 24 जोड़ेंगे तो कितना 80, और बकाया मेरा कितना है, बकाया मेरा कितना 2, तो बकाया मेरा 2, तो 80 और 2 कितना 82, तो 82 के 2 हाथ में कितना रहा 8, 82 के 2 हाथ में कितना रहा 8। अब 8 छह के कितना 48, 8 छह के 48, 48, अब बकाया कितना 8, तो 48 और 8 कितना 48 है 8 कितना, तो 48 और 8 जोड़ लेते हैं। यहाँ से बहुत अच्छे समझिए, आपको समझ में आ रहा है, यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम किए 7 चौक कितना 28 के 8, बकाया कितना रहा 2, 7 चौक 28 के 8, बाकी कितना 2। अब ये तिरछे तिरछे हम गुना किए, तिरछे तिरछे, ठीक है। तो 8 सत्ते कितना 56, 8 सत्ते 56 और 6 चौक कितना 24, तो 56 और 24 जोड़े तो कितना, तो कहेंगे 56 और 24 कितना 80, और बकाया कितना है 2, तो 80 और 2 कितना 82, तो 82 के 2 हाथ में कितना रहा 8। अब 8 छह के कितना 48, 48 और बकाया कितना है, अब बकाया कितना 8, तो 48 और 8 जोड़ेंगे तो 48 50 कितना 56, कितना 56, तो ये कितना हो गया 5628, 56 28। अगला देखेंगे क्या मेरे बच्चों क्या होगा, 6 चौक कितना 24, 6 चौक 24 के 4, बाकी कितना रहा 2, 6 चौक 24 के 4 हाथ में कितना रहा 2। अब तिरछे तिरछे गुना करके क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 5 चौक 20, 5 चौक कितना 20 और 8 छह के कितना 48, तो 48 और 20 कितना देखेंगे, यहाँ पे 8 छह के 48 और ये 20, तो कितना हो गया 68, 68, बकाया कितना है, बकाया 2, तो 68 है 2 कितना 70, तो 70 के शून्य हाथ में कितना 7, 70 के शून्य हाथ में कितना रहा 7, और 8 बचे कितना 40, 8 बचे कितना 40, अब बकाया कितना 7, तो 40 और 7 कितना 47, तो यहाँ हम लिख रहे हैं कितना 47, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। आगे नंबर देखिए 5 दुना कितना 10, 10 के शून्य हाथ में कितना रहा 1, 5 दुना 10, 10 के शून्य हाथ में कितना 1। अब तिरछे तिरछे गुना करके क्या करेंगे जोड़ेंगे, बकाया 1 है, तो 8 बचे कितना हो गया 40, 8 बचे 40 और 9 दुना कितना 18, तो 40 और 18 जोड़ेंगे तो कितना 58, कितना 58, और बकाया कितना, बकाया 1 है, तो 58 और 1 कितना 59, तो 59 के 9 भाग कितना हो गया 5, कहेंगे 5, और यहाँ पे 9 8 72, अब 72 और 5 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 77, कितना 77, 72 5 कितना 77। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों 2 अंकों वाली संख्या कोई भी अंक लिया गया है लेकिन कितना वो 2 अंक, तो 2 अंक का समस्या इस तरह का सोल्यूशन होगा। 2 अंकों वाली गुना, 2 अंकों वाली संख्या का गुना बनाने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको हर हाल में बहुत अच्छे से समझ में जरूर आएगा, ठीक है। अब ये टाइप 2 में क्या कहता है, जिसका इकाई अंक क्या हो 5 है, संख्या सेम हो और इसका इकाई अंक कितना हो 5 हो, उसका गुना करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ध्यान देंगे। ये 35 है और यहाँ भी 35 है, तो कितना इजी है, जिसका इकाई अंक 5 हो तो लास्ट में तो पक्का ये पपचे कितना 25, तो हम लिख देंगे कितना 25। दोनों अंक में इकाई, इसके भी इकाई अंक 5, इसका भी इकाई अंक कितना 5, तो पपचे कितना 25। अब दोनों जगह दिखाई दे रहा है 3, तो 3 में 1 बढ़ा के उसी से गुना कर दीजिए, कहेंगे 3 चौक 12, जैसे दोनों जगह 3 है तो 3 में 1 ज्यादा करके, तो 3 में 1 ज्यादा करेंगे तो कितना होगा 4, और 4 तिया कितना करेंगे 12, तो इसी को पढ़ लेंगे ज्यादा बार में, 3 चौक कितना 12, तो हम सटा देंगे 12, तो ये मेरा गुना हो गया 1200 कितना 25। कितना आसान और कितना इजी है। इसके भी इकाई अंक में क्या है 5, हम लिखे जिसका इकाई अंक 5 हो, दोनों का इकाई अंक 55, तो इधर भी 55, तो इकाई अंक कितना 5, तो पपचे कितना कहेंगे पपचे 25, और ये दोनों दोनों इसका भी दोनों क्या है, इसका भी दोनों डिजिट जो है 5 है, तो 5 6 के कितना
30, तो ये 30 सटा देंगे तो ये गुना कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखेंगे इसका भी इकाई अंक 5, इसका भी इकाई अंक 5, और दोनों 75 गुने कितना 75, तो क्या हो जाएगा पपचे कितना, यहाँ भी होगा पपचे 25। अब 7 है तो एक बोले थे ज्यादा करके गुना कर दीजिए, तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, और 7 8 कितना 56, तो यहाँ पे सटा देंगे कितना 56, तो ये कंप्लीट गुना हो गया। 7 8 कितना 56। अब देखेंगे ये 95 और इधर भी 95, तो इकाई अंक तो दोनों में क्या है 5 है, दोनों में इकाई अंक क्या है 5 ही है, तो पपचे तो 25 तो लिखेंगे लिखेंगे हर हाल में। अब ये 5 में एक बढ़ा के गुना कर देंगे, तब एक सॉरी 9 में एक बढ़ा के गुना करेंगे, 9 में एक बढ़ाएंगे तो 10, तो 10 नमक कितना 90, यानी 9 दहे कितना 90, तो 90 सटा देंगे तो मेरा 90 हो जाएगा। 9 में गुना करेंगे किससे 10 से। अब दोनों 105 इधर भी और इधर भी 100 कितना 5, तो 5 दोनों के इकाई कितना 5, तो लास्ट में तो आप जानते हैं पपचे कितना होता है 25, तो होगा ही होगा। अब 10 गुने कितना करेंगे, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, तो 10 गुने कितना करेंगे 11 करेंगे, तो 10 गुना 11 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा कितना 110, ये गुना कंप्लीट हो गया। अब ये देखेंगे यहाँ भी 205 और यहाँ भी 205, इसका भी इकाई अंक 5 है, इसका भी इकाई अंक 5 है, तो पपचे कितना हो जाएगा 25, तो होगा ही होगा पपचे 25। अब यहाँ भी 20 यहाँ भी 20, तो हम क्या करेंगे 20 गुना 21, 20 गुना कितना करेंगे 21, और जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे 20 गुना कितना 21, तो 21 गुना कितना 42 पर 10, यानी 21 गुना 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 420, 21 गुना 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 420। अब यहाँ पे ध्यान देंगे यहाँ 305 यहाँ भी 305, तो इसका भी इकाई अंक 5 है, इसका भी इकाई अंक 5 है, तो लास्ट में कर लेते मेरे बच्चे, यहाँ पे जगह कम है तो पपचे कितना हो जाएगा 25, पपचे कितना 25, तो इसका काम तो खत्म। और यहाँ पे 30 यहाँ भी 30, तो हम कहें कि दोनों जगह जब 30 है तो 30 गुना 31 कीजिए, 30 में एक बढ़ा के उसी से गुना कर दीजिए, तो 30 में एक बढ़ाएंगे तो कितना होगा 31, तो 30 गुना कितना 31, तो 30 गुना 31 करेंगे तो 900 कितना हो जाएगा 930 हो जाएगा, और यही मेरे प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए आप दो टाइप, अभी आप वीडियो में दो टाइप मैं खत्म किया हूं मेरे प्यारे बच्चों। एक टाइप ये है पहला टाइप जो दो कोई भी दो संख्या लीजिए, 2 अंकों का कुछ भी हो सकता है, 2 अंक वाली संख्या का गुना तो बनाने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। ये इस तरह का फॉर्मेट जो बनाना है, इस तरह के फॉर्मेट से बनाना है। तो टाइप 1 देखें और टाइप 2 देखें। अब टाइप 3 बहुत ही खास और बहुत ही यूनिक, ठीक है ना। देखना है क्या कहता है टाइप 3 में, 2 अंकों वाली संख्याओं का गुना जिसके बीच का अंतर क्या हो 2 हो। 2 अंकों वाली संख्या का बीच का क्या करना है गुना, जिसके बीच का अंतर कितना मेरे प्यारे बच्चों 2 का होना चाहिए। तो देखिए हम लिए हैं कितना 24 और कितना 26, हाँ 24 और कितना 26, तो 24 और 26 के बीच का अंतर क्या है कहेंगे 2, 24 और 26 में अंतर कितने का 2 का। तो देखिए आप हमको ये बता दीजिए कि 24 और 26 के बीच में कितना पड़ता है, तो कहेंगे 25 पड़ता है। 24 25 26, तो 24 और 26 के बीच में क्या पड़ता है 25 पड़ता है। तो आप 25 का जो बीच में पड़ता है उसका स्क्वायर कर लीजिए अपने मन में। तो 25 का स्क्वायर सबको पता है बच्चों कि 25 का स्क्वायर 625, 25 इसके बीच में 24 और 26 के बीच में क्या आया 25, और 25 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 625, और 625 में अपने मन से 1 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 624। तो आंसर हो गया 600 कितना 24। कितना आसान और कितना इजी मेथड ये है, 600 कितना 24। आप बताइए हम क्या बताएं आपको, यहाँ पे 24 यहाँ 26, तो पहले तो देखेंगे 2 अंकों वाली संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो 2 है। 2 अंकों वाली संख्या का गुना जिसके बीच का अंतर क्या 2, ये रूल कब काम करेगा जब 2 अंकों वाली संख्याओं का गुना रहे और दोनों के बीच का अंतर कितने का रहे मात्र 2 का रहे, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे 24 और 26 में अंतर कितने का है 2 का है, और इसके बीच में क्या पड़ता है तो 24 और 26 के बीच में कहेंगे 25, तो जो बीच में पड़ता है उसका क्या कीजिए स्क्वायर कीजिए। तो हम 25 का अपने मन से 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आया, तो 625 लेकिन लिखेंगे 625 नहीं, एक कम करके, तो 625 में एक कम करेंगे तो 600 कितना हो जाएगा 24, और यही मेरे इसका दोनों का क्या होगा गुना होगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 35 गुना कितना 37, तो 35 और 37 के बीच 35 और 37 के बीच में कितने का अंतर है तो कहेंगे 2 का अंतर है। 35 और 37 के बीच में कितने का अंतर 2। आप बता दीजिए ये दोनों के बीच में क्या पड़ता है तो कहेंगे सर 36 पड़ता है। कितना पड़ता है 36, और 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, 36 का स्क्वायर कितना होगा 1296, तो 1296 लिखना नहीं है, 1296 में ये क्या करना है काम करना है, तो 1200 कितना हो जाएगा 95,
1200 कितना 95। आप करके देखिएगा अपने कॉपी पे। ये दोनों के बीच में क्या पड़ा, 35 और 37 के बीच में क्या पड़ता है, तो कहेंगे 36। और 36 का स्क्वायर 1200 कितना 96। तो 1296 में एक कम कर देंगे तो 1200 कितना हो जाएगा 95। और यही मेरे प्रश्न का आंसर होगा, यही मेरे गुना का सही आंसर होगा। अब देखेंगे ये 59 और 61। 59 और पहले तो देखना है कि दो अंकों वाली संख्या है और 59 और 61 में बीच में कितने का अंतर है, तो कहेंगे 2 का अंतर। कितने का अंतर, 2 का अंतर। और बताइए ये दोनों के बीच में एग्जैक्ट क्या पड़ता है, तो कहेंगे कि 60 पड़ता है। क्या पड़ेगा 60। 59 और 61 के बीच में क्या 60। तो हम क्या कहें, जो बीच में पड़ता है उसका स्क्वायर कीजिए। तो 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे वाह 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600 हो जाएगा। 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600। 3600 में अपने लिखना नहीं है, 3600 में क्या करना है, कम कर देना है। तो 3600 में एक कम कर देंगे तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो कहेंगे 3599 हो जाएगा। तो आप लिख दो यहाँ पे आंसर 3500 कितना 3500 कितना 99। और यही मेरे प्रश्न का आंसर होगा। देखिए हम हमेशा बताए हैं दो अंकों वाली संख्याओं का गुना तो है ही, जिसके बीच का अंतर क्या, ये रूल कब काम करेगा, दो अंकों वाली संख्याओं का बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, संख्या दो अंकों वाली संख्या का गुना है और ये दोनों के बीच का अंतर क्या है, 2 है। तो आप देखें यहाँ पे 59 और 61 दो अंकों वाली संख्या है और इसके बीच का अंतर भी कितना 2 है। तो एग्जैक्ट देखिए ये 59 और 61 के बीच में क्या पड़ता है, तो कहेंगे 60 पड़ता है। तो 60 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 का स्क्वायर हो जाता है 3600। तो 3600 लिखेंगे नहीं, 3600 में एक कम कर देंगे अपने मन से। तो 3600 में एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3599। और यही मेरे प्रश्न का आंसर होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन बच रहा है कितना 79 और कितना 81 का। 79 और कितना 81। तो देख लीजिए ये दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 79 और 81 में अंतर कितने का, तो कहेंगे अंतर 2 का है। ठीक है, अंतर कितने का 2 का है। तो एग्जैक्ट ये दोनों के बीच में तो रूल ये काम करेगा, ये दोनों के बीच दो अंकों वाली संख्या है और दोनों के बीच का अंतर 2 है, तो ये वाला रूल से बनेगा। अब बताइए यहाँ पे 79 और 81 के बीच में एग्जैक्ट क्या पड़ता है, तो कहेंगे 80 पड़ता है। कहेंगे कितना पड़ता है, 80 पड़ता है। तो हम 80 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 88 कितना 64। तो हो जाएगा कितना 100 6400। 80 का स्क्वायर कितना 6400। तो क्या 6400 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। 6400 में एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 6300। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6300 कितना हो जाएगा 99। 6300 कितना 99 आया। तो 80 का स्क्वायर कितना 100 6400। तो हमको 6400 लिखना नहीं है, 6400 में एक क्या करेंगे कम करेंगे तो हो जाएगा 6300 कितना 99। और यही मेरा प्रश्न का आंसर होगा, यही मेरा एग्जैक्ट सही गुना होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखें हम लोग क्या दो अंकों वाली संख्याओं का गुना जो टाइप 1 में देखें। टाइप 1 में कोई भी दो संख्याओं का गुना आप लिख सकते हैं। ठीक ना, दो अंक कोई भी लिख सकते हैं, जिसका गुना करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, इस मेथड पे काम करेगा। ठीक है, पहले सीधा सीधा गुना करेंगे, उसके बाद तिरछे तिरछे गुना करके जोड़ेंगे और लास्ट में फिर सीधा सीधा गुना करके उसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। बस यही रूल है बनाने का। और दूसरे टाइप में क्या लिखेंगे, जिसका इकाई अंक क्या 5 हो, जैसे 35 गुने 35, 55 गुने 55, 95 गुने 95, 305 गुने 305। तो गुना करने का ये बेस्ट तरीका है। और ये टाइप 3 में दो अंकों वाली संख्याओं का क्या करना है गुना, जिसके बीच का अंतर क्या है 2 है। ये रूल कब काम करेगा, दो अंकों वाली संख्याओं के बीच का गुना जिसके बीच का अंतर क्या हो 2 हो। संख्या दो अंकों वाली संख्याओं का गुना जिसके बीच का अंतर क्या हो मेरे प्यारे बच्चों 2 हो। तो बनाने का क्या तरीका है, जैसे एक बार और मैं इसको रिपीट करता हूँ। 24 और 26 में बीच का अंतर कितने का 2 का एग्जैक्ट है। तो ये रूल काम करेगा। बस देखना है दो अंकों वाली संख्या तो है और दोनों के बीच का अंतर क्या है 2 है, तो ये काम करेगा। तो 24 और 26 के बीच में एग्जैक्ट क्या पड़ता है, तो कहेंगे 25 पड़ता है। तो आप 25 का स्क्वायर करो, तो 25 का स्क्वायर 625। तो 625 लिखो नहीं, ठीक है ना, 625 लिखो नहीं, 625 में एक अपने मन से कम कर देंगे। तो 625 में अपने मन से एक कम करेंगे तो 600 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यही तरीका और यही नियम है इसको बनाने का। तो इस वीडियो में बस यही 3 टाइप मेरे दोस्त, यही तीन टाइप लाया हूं। अगला वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, अगला वीडियो में 3 टाइप और गुना लाऊंगा और गुना एकदम पूरी तरह से आपके दिमाग में एकदम डाल दूंगा। ठीक है, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।